पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। तो इसके अंदर 3 तरह की पर्सनैलिटीज आती है, पैरानॉइड, स्किज़ोइड और स्किज़ोटाइपल। इसमें क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। पैरानॉइड का मतलब ये पैरानॉइड होता है, इन्हें लगता है कि इनके खिलाफ लोग क्या है, गंदी बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है, हाइपर विजिलेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। सेकंड है स्किज़ोइड। स्किज़ोइड ये क्या होता है, अवॉइडेंट टाइप के होते हैं। स्किज़ोइड मतलब ये दूसरे लोगों से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, खुद ही इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन लोगों बाकी लोगों के साथ बात करने में, ठीक है। इसके अलावा फ्लैट अफेक्ट और इमोशनल ब्लंटिंग देखने को मिलती है, मतलब खुशी के मौके पर ना ये ज़्यादा खुश होते हैं, दुखी के मौके पर ना ही ज़्यादा दुखी होते हैं। इसके अलावा कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट में इनको कोई प्लेजर नहीं आता है। इसके अलावा एनहीडोनिया भी हो सकता है इनको, मतलब इनको कोई इंटरेस्ट आता ही नहीं है। स्किज़ोटाइपल की बात करें तो ये सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं, मैजिकल थिंकिंग में बिलीव करते हैं, आइडिया ऑफ रेफरेंस में बिलीव करते हैं। जैसे कि कोई बारिश हो रही है तो ये बारिश कोई एक संकेत है उनके लिए। अब स्किज़ोटाइपल को डिलूजन से अंतर होता है। देखो, जो डिलूजन होता है वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होता है, जबकि इसके अंदर जो डिलूजन है वो रियलिटी पे बेस्ड होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डिलूजन देखने को मिलता है। तो याद रखो, स्किज़ोइड से डी से याद रखो डिस्टेंट, मतलब ये डिस्टेंट रहता है, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता दूसरे लोगों से बात करने में। स्किज़ोटाइपल से टी से याद रखो ऑड थॉट्स, मतलब मैजिकल थिंकिंग वगैरह वगैरह। स्किज़ोटाइपल के अंदर ये एक इनअप्रोप्रिएट और कंस्ट्रिक्टेड अफेक्ट भी देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि इनअप्रोप्रिएट बिहेव करना, लाफिंग एट अ फ्यूनरल, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया लाफिंग एट अ फ्यूनरल। हम बात करते हैं क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। तो इसके अंदर आते हैं एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक। इनका जेनेटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है मूड डिसऑर्डर के साथ, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, या फिर सब्सटेंस मिसयूज़ हो गया। अब बात करते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। एंटी सोशल का मतलब ये नहीं होता कि ये किसी लोगों बाकी लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट दे कैन बी चार्मिंग, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिटिल एम्पथी, दे शो नो एम्पथी, दे कैन मैनिपुलेट देम फॉर देयर पर्सनल गेन। दे शो लैक ऑफ रिमोर्स, कोई रिमोर्स नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता। इसके अलावा पुअर इम्पल्स कंट्रोल होता है। इन्हीं को सोशियोपैथ या साइकोपैथ भी कहते हैं। इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिजन के अंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं इस तरह की पर्सनैलिटी। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए मोस्ट कॉमनली मेल्स के अंदर देखने को मिलता है, और 18 ऑफ ईयर्स से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी उसे हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलेंगे। अगर 18 से कम है या 15 से कम है तो उसे बोलेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर 18 से कम है तो। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होती है। एक टाइम पे बहुत खुश होते हैं तो दूसरे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दे डिस्क्राइब एज फीलिंग एम्प्टी। इनकी डिफेंस मैकेनिज्म होती है स्प्लिटिंग, मतलब यानी कि चीज़ें या तो बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, या तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है या रिलेशनशिप बहुत ही बेकार है, या तो जॉब बहुत ही अच्छी है या जॉब बहुत ही बेकार है। हाँ, ये होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक की बात करें तो ये रहा मनोज। इनमें क्या होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। इसके अलावा अटेंशन सीकिंग, इनका स्टाइल ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन इतने ड्रामेटिक होते हैं ताकि ये अटेंशन सीक कर सके। यूज़ फिजिकल अपीयरेंस और एक्ट इनअप्रोप्रिएटली फ्लर्टेशियस, ये भी इनकी एक खासियत होती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें तो ये है लौंडा।
इसके अंदर क्या होता है, ग्रैंडियोसिटी मतलब अपने आप को ज़्यादा गुण वाला मानना। एंटाइटल्ड, लैक एम्पैथी एंड डिमांडिंग एक्सेसिव एडमायरेशन। क्लस्टर सी की बात करें तो इसके अंदर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है, जो इसका मतलब है कावर्डली। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंपल्सिव, और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लिंगी। जेनेटिक एसोसिएशन होता है इनका किसके साथ, एंजाइटी के साथ। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमने बोला कावर्डली, शाय होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम होता है। हाँ, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम स्किज़ोइड, जो कि चाहते ही नहीं है। देखो अब सोशल फोबिया और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है। जो सोशल फोबिया होता है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन से रिगार्डिंग एंजाइटी होती है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गई, जबकि अवॉइडेंट के अंदर इन जनरल एंजाइटी होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें तो ये लोग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं ऑर्डरलीनेस के साथ, परफेक्शनिज्म के साथ और कंप्लीट कंट्रोल के साथ। तो दे हैव रूल्स, डिटेल्स, स्केड्यूल्स, डिवोटेड टू देयर वर्क। लेकिन ये सब होने के बाद में भी ये सब लोग इतने क्या है, प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब परफेक्शनिज्म में ही बिता देते हैं। अब देखो ओसीडी होता है और ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये ईगो सिंटोनिक होता है, और जो ओसीडी होता है वो ईगो डिस्टोनिक होता है, मतलब दे आर अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड दे विश दे कुड स्टॉप देयर बिहेवियर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये लोग क्लिंगी होते हैं। फियर ऑफ सेपरेशन एंड रिजेक्शन, ओवरली डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है, एंड दे आर प्रोन टू अब्यूसिव रिलेशनशिप। जैसे एक रिलेशनशिप एंड होती है तो दे सीक न्यू वन बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, दे कैन नॉट स्टे इंडिपेंडेंट। सो दिस इज़ द समरी। क्लस्टर ए पैरानॉइड, जो कि डिस्ट्रस्टफुल होते हैं बाकी लोगों के। स्किज़ोइड जो होते हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं, वॉलंटरी विड्रॉल करते हैं। स्किज़ोटाइपल होते हैं वो मैजिकल थिंकिंग में बिलीव करते हैं। क्लस्टर बी के अंदर एंटी सोशल जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। बॉर्डर लाइन वाले जो होते हैं उनकी रिलेशनशिप ख़राब होती है। सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर देखने को मिलता है किसके अंदर, बॉर्डर लाइन के अंदर, या फिर सुसाइडल बिहेवियर देखने को मिलता है। हिस्ट्रियोनिक के अंदर क्या देखने को मिलता है, अटेंशन सीकिंग होते हैं। नार्सिसिस्टिक के अंदर आशीष दुबे, ग्रैंडियोसिटी। क्लस्टर सी की बात करें तो अवॉइडेंट, जो कि चाहते हैं सोशल कनेक्शन बट दे डोंट वांट, दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया।